आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यूज ऑफ बैंकिंग कंपनीज फाइनल अकाउंट। दैट मींस बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत जो बैंकिंग कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रही है उसके डिपेंड्स कुछ एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वन। एज पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट स्टैट्यूटरी रिजर्व एवरी ईयर ट्रांसफर ब्लैंक परसेंटेज। तो क्वेश्चन है हमारे पास, अगर कोई बैंकिंग कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रही है, करंट ईयर का प्रॉफिट फाइंड आउट कर लिया है, करंट ईयर में प्रॉफिट भी शो कर रहा है, तो प्रॉफिट में से कितने प्रतिशत साइड में निकालेंगे, जिसको हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी रिजर्व। तो यस 25% ऑफ द करंट ईयर, तो हमारे पास आंसर होगा बी 25%। सेकेंड, statutory reserve transfer from current year profit as per blank section of banking regulation act। चलो सिंपल सा, अभी हमको ये तो पता चल गया कि सर करंट ईयर में हमने जो भी प्रॉफिट लिया हुआ है, जो भी हमारे पास प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट का 25% स्टैट्यूटरी रिजर्व में ट्रांसफर करना रहेगा। बट ये कहां पे बोला है, ये मैं नहीं बोल रहा, बट अपना सेक्शन बोल रहा है, सेक्शन 17 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। तो हमारे पास आंसर होगा सेक्शन 17। तो सेक्शन 17 कहां पे दिखने को मिल रहा है, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। थर्ड वन, एवरी बैंकिंग कंपनी रिक्वायर ब्लैंक परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट एज कैश रिजर्व रेशियो, दैट मींस सीआरआर। मैं अगर खुद अपनी बैंक चला रहा हूं तो मेरे बैंक में जो भी डिपॉजिट्स है मेरी, वो सारी डिपॉजिट का मैं टोटल करूंगा और उसके कुछ परसेंटेज में आरबीआई के पास रखूंगा एज अ सिक्योरिटी, जिसको हम बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। उतना तो हमारे पास जो भी सिक्योरिटी है वो आरबीआई के पास होना चाहिए, जितना डिपॉजिट है उसके कुछ परसेंट। तो वो परसेंट हर साल एवरी ईयर चेंज होते जाते हैं, बट अप टू 31 मार्च 2021 तक हमारे पास सीआरआर का रेशियो है 3%। तो हमारे पास आंसर रहेगा 3%, देयरफॉर सी इज द करेक्ट आंसर। फोर्थ वन, एक्सेप्टेंस एंड एंडोर्समेंट आर रिकॉर्डेड अंडर द हेड ब्लैंक ऑफ बैलेंस शीट। सिंपल सा क्वेश्चन है, एंडोर्समेंट अगर किया गया है और एक्सेप्टेंस है तो किसके हेड के नीचे हम लिखते हैं, ऑब्वियसली कंटीजेंट लायबिलिटी। तो बी इज द करेक्ट आंसर। फिफ्थ, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो ब्लैंक परसेंटेज मेंटेन बाय द बैंक ऑफ करंट एंड टाइम डिपॉजिट। चलो ये भी एक रूल है, दैट मींस मेरे पास कुछ ना कुछ लिक्विड असेट होनी चाहिए, जो भी मेरे डिपॉजिट है उसके 18%। दैट मींस हमारा आंसर होगा ए 18%। ये भी टाइम टू टाइम चेंज होता जाता है, बट अप टू 31 मार्च 2021 तक हमारे पास आंसर रहेगा 18%। 6, नॉन बैंकिंग असेट शुड बी डिस्पोज ऑफ बाय द बैंक विद इन ब्लैंक ईयर ऑफ एक्विजिशन। चलो बैंक के पास अगर नॉन बैंकिंग असेट पड़ी है तो बैंक उसको कितने साल में डिस्पोज कर देगा, तो 7 ईयर, विद इन 7 ईयर में उसको डिस्पोज कर देना चाहिए। तो हमारे पास आंसर होगा 7 ईयर, देयरफॉर सी इज द करेक्ट आंसर। 7, इफ डाउटफुल डेब्ट इज अनसर्टेन फॉर द लास्ट 2 ईयर ब्लैंक प्रोविजन इज रिक्वायर्ड। चलो पहले ये समझ लो, अगर डाउटफुल डेब्ट है बैंक के पास और वो भी सिक्योर्ड है तो अलग चीज है, अनसिक्योर्ड है तो अलग चीज है। पहले ये समझ ले कि अगर सर सिक्योर्ड होता तो क्या होता। अगर मेरे पास खुद की बैंक है, मेरे बैंक में डाउटफुल असेट है, वो भी सिक्योर्ड है, बट टाइमिंग ड्यूरेशन अगर लेस देन 1 ईयर का है, तो वहां पे मैं प्रोविजन क्रिएट करूंगा जो भी मेरी असेट है उसके 25%। बट अगर वही असेट 1 to 3 ईयर तक है तो उसके ऊपर मैं 40% प्रोविजन रखने वाला हूं, बट मोर देन 3 ईयर है तो वहां पे मैं 100% प्रोविजन रखने वाला हूं। बट ये तो बात हुई सिक्योर्ड की, बट जब अनसिक्योर्ड की बात आए तो टाइम ड्यूरेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट। अनसिक्योर्ड है, डाउटफुल डेब्ट है, तो 100% प्रोविजन रखना होगा। तो हमारे पास आंसर होगा डी 100%। 8,
इंटरेस्ट accrued on investment are recorded under blank head as per banking act. चलो इंटरेस्ट accrued but on investment, दैट मीन्स मैंने कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, वहां पे से मेरे को इंटरेस्ट accrued तो हो गया है बट अभी तक मिला नहीं है, दैट मीन्स मेरी करंट असेट हो गई, तो हम लिखेंगे अदर लायबिलिटी नहीं, ए ऑप्शन रॉन्ग है, बी इन्वेस्टमेंट रॉन्ग, सी अदर असेट यस, तो सी इज द परफेक्ट आंसर. 9th one. On 31st March 20, bank is a trial balance shows a term of 5 lakh due since last 3 year. Realizable value of security 3 lakhs and guarantee by ECGC 50% the amount of provision for a standard debt. चलो सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे पहले ये पता कर लो कि टोटल डेप्ट है कितनी, तो कि टोटल 5 लाख डेप्ट है, उसमें से रियलाइजेबल वैल्यू डिडक्ट कर दो. रियलाइजेबल वैल्यू हमारे पास 3 लाख, तो देखने जाए तो अनसिक्योर्ड कितनी रहेगी हमारे पास 2 लाख, बट वो 2 लाख में से ECGC 50% कवर करके दे रहा है, तो 1 लाख उसमें से कवर कर लेंगे, दैट मींस फाइनली अनसिक्योर्ड कितना रहा 1 लाख. तो अभी हमको प्रोविजन फाइंड आउट करना है, तो प्रोविजन सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड पे क्रिएट करते हैं. चलो ये रहा हमारा सिक्योर्ड, ये रहा अनसिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड पे 100%, देयरफॉर 1 लाख. सिक्योर्ड में टाइमिंग ड्यूरेशन हमको पता चल गया है कि मोर देन 3 ईयर है, तो उसके ऊपर भी 100%, देयरफॉर 3 लाख. तो हमारे लिए टोटल प्रोविजन क्या होगी 3 लाख प्लस 1 लाख, देयरफॉर 4 लाख इज द करेक्ट आंसर. तो डी इज द राइट आंसर. 10th, if interest and installment due for more than 90 days on OD or CC, overdraft और cash credit are called, अगर 3 महीने हो चुके हैं, दैट मींस 90 डेज हो चुके हैं और बैंक में पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको हम कहां पे ट्रांसफर कर देंगे, नॉन परफॉर्मिंग असेट. तो बी इज द करेक्ट आंसर, नॉन परफॉर्मिंग असेट. 11, टेलीग्राफिक ट्रांसफर और ट्रैवलर्स चेक्स आर क्लासिफाइड इन द हेड ऑफ. चलो पहले ये समझ लो कि ट्रैवलर्स चेक क्या है. मेरी खुद की बैंक है, आपको कहीं पे घूमने जाना है, अब मेरे पास आते हो और मेरे को पैसे पूरे सपोज 50,000 दे रहे हो, मैं 50,000 जो मैं रिसीव कर रहा हूं उसके अलग अलग नंबर्स के, दैट मींस अलग अलग अमाउंट के मैं आपको चेक प्रिपेयर करके दूंगा. आप जहां पे भी चेक प्रेजेंट करोगे वो बंदा चेक कलेक्ट कर लेगा और वो खुद के अकाउंट में डालेगा, तो मेरी बैंक उस सेलर को सीधे पैसे ट्रांसफर कर देगी. तो ऑब्वियसली मेरे लिए अगर मैं ट्रैवलर्स चेक इश्यू कर रहा हूं तो मैंने पैसे लेके रखे, अभी पेमेंट नहीं कर रहा है, जब वो कहीं पे प्रेजेंट करेगा तब मेरे को पैसे पेमेंट कर रहा है, तो मेरे लिए तो लायबिलिटी क्रिएट हो गई. तो बोरोइंग नहीं, बोरोइंग तो नहीं बोल सकते, बी अदर लायबिलिटी, यस बी इज द परफेक्ट आंसर. देन आफ्टर 12th number, on 31st March 20, discount on 2,20,000, rebate on bill discount 30,000, rebate on bill discount 1st April 2019 10,000. what amount transfer to profit and loss account. जब भी आपको ये वाला टॉपिक पूछे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना ट्रांसफर करना है, तो ये कॉमन फंड है, याद रखो. करंट ईयर में अपने ने अर्निंग कितनी की हुई है वो लिख दो, ऐड कर दो. अगर पिछले साल का है दैट मींस करंट ईयर में अगर आपको ओपनिंग दिया गया है तो 1st अप्रैल 2019 लेस कर दो क्लोजिंग 31st मार्च 2020, दैट मींस ओपनिंग एंड क्लोजिंग, बस इतना ही कंसीडर करो. जो आंसर आएगा वो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना है. करंट ईयर में अपने ने अर्निंग कितनी की हुई है 2,20,000, यस, और 30,000 है अपना क्लोजिंग बैलेंस, तो 30,000 क्लोजिंग बैलेंस है वो मैं डिडक्ट कर दूंगा. 1st अप्रैल मेरे पास ओपनिंग बैलेंस है 10,000, तो यहाँ पे 2,20,000 प्लस 10,000 230 माइनस 30,000, देयरफॉर 2 लाख इज द परफेक्ट आंसर. तो हमारे पास आंसर होगा ए इज द राइट आंसर. 13th वन, ट्रायल बैलेंस ऑफ ABC बैंक लिमिटेड ऑन 31st March 20 shown a discount on, कितना अर्न किया हुआ है 82,500 एंड रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट 1st अप्रैल 2019, ओपनिंग बैलेंस दिया गया है 5,000, देयर आर बिल डिस्काउंटेड ऑफ 2,30,000 with the average due date
12th June 20 at the 12% interest transfer to profit and loss account। चलो सेम कंसीडर करना है। करंट ईयर में अपने ने अर्निंग कितना किया हुआ है, अर्निंग की वैल्यू देख लो। सबसे पहले 82,500। क्या हमको 1 अप्रैल 19 का ओपनिंग बैलेंस दिया गया है? यस। तो 5,000 ओपनिंग बैलेंस है। क्लोजिंग नहीं बोला है, बट क्लोजिंग फाइंड आउट करना रहेगा। कैसे? हमारे पास टोटल 2,30,000 का बिल है, जिसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%। बट 12% तो पूरे साल का कैलकुलेट होगा, बट हमारे पास एवरेज ड्यू डेट दी गई है 12th जून। दैट मींस मार्च में तो फिनिश होता है हमारा ईयर, तो अप्रैल के 30 डेज, मई के 31 डेज और जून के 12 डेज। दैट मींस 73 डेज का सेपरेट कैलकुलेट करना है। तो इंटू 73 डिवाइडेड बाय 365, तो जो मिलेगा वो हमारे लिए क्लोजिंग बैलेंस होगा। 2,30,000 इंटू 12%, तो 27,600 आ रहा है, बट 73 डेज का ही फाइंड आउट करना है, तो 73 डिवाइडेड बाय 365, तो 5,520 वो वाला हम डिडक्ट कर लेंगे। तो जो हमारे पास बचेगा वो परफेक्ट आंसर होगा। कैलकुलेशन कर सकते हो आप। 82,500 प्लस 5,000 माइनस 5,520, तो हमारे पास आंसर होगा 81,980। तो करंट ईयर में हम प्रॉफिट एंड लॉस में हमारी इनकम कितनी शो करेंगे? 81,980। देन आफ्टर 14th, guarantee given on behalf of customer recorded as blank under the banking regulation act। चलो, हमने कस्टमर के तहत हमने गारंटी दी है, अगर कस्टमर पेमेंट नहीं करेगा तो हम पेमेंट करेंगे। तो ऑब्वियसली ये तो हमारी कंटीजेंट लायबिलिटी क्रिएट हो गई, तो हम कंटीजेंट लायबिलिटी, देयरफॉर सी इज द परफेक्ट आंसर। 15th, total bill discounted by the bank 26 lakh, out of which bill of 7,50,000 matured on 1st May 2020, rate of interest 12%, what the amount of unexpired discount on 31st March 2020। दैट मींस यहाँ पे सिंपल क्लोजिंग बैलेंस फाइंड आउट करने को बोला है। हमारे पास टोटल बिल्स अवेलेबल है 26 लाख, बट उसको हमको कोई लेना देना नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट हो रहा है? 7,50,000 के जो बिल है वहां पे। तो 7,50,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला है 12% इंटू, चलो डेज कैलकुलेट कर देते हैं। 31st मार्च में हमारा साल खत्म हो गया है, अप्रैल में हम स्टार्ट करेंगे नया साल। तो अप्रैल के पूरे कैलकुलेट होंगे 30 डेज, और मई की डेट बोलिए 1st, तो 31 डेज का कैलकुलेट करना है। 31 डिवाइडेड बाय 365 कैलकुलेट कर सकते हो आप। 7,50,000 इंटू 12% 90,000, बट 31 डेज का चाहिए तो इंटू 31 डिवाइडेड बाय 365, तो आंसर मिलेगा हमारे पास 7,644। 7,644, तो ऐसा आंसर कहां पे शो कर रहा है? बी। तो ऑप्शन बी इज द परफेक्ट आंसर। देन आफ्टर 16th, ABC Limited discounted bill 25 lakhs during the year 1920, out of which due date of bill 6 lakh on 12th June 20, the rate of interest 8%, the amount of rebate on bill discount on 31st March 2020। चलो सेम कैलकुलेशन जाएगा। हमारे पास जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है वो 6 लाख का जो बिल है उसमें, उसके बाद 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला है। अगर डेज की बात करें तो डेज हम कितने कैलकुलेट करेंगे? 12th जून है, तो अभी हमने कैलकुलेट किया था अप्रैल के 30, मई के 31 और जून के 12, दैट मींस 73 डेज। तो 73 डिवाइडेड बाय 365, तो कितना होगा आंसर हमारे पास? कैलकुलेट करो। 6 लाख इंटू 8% इंटू 73 डिवाइडेड बाय 365, तो हमारे पास आंसर आएगा 9,600। तो ऑप्शन बी इज द परफेक्ट आंसर। तो ये था बैंकिंग कंपनीज के फाइनल अकाउंट्स के रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज।
अगर इसके रिगार्डिंग कुछ डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप शो कर सकते हो। ऑल द बेस्ट।